विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो यहाँ ये अगला आर्टिकल है हमारा 39A, ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसके अंदर दिक्कत क्या है, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो वकील की फीस दे पाएं, वकील से कंसल्ट कर पाएं। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, उनकी कंसल्टेशन फीस ही इतनी ज़्यादा है, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार सिर्फ कंसल्ट करने की है। उनके पास बेचारों के पास पैसा ही नहीं होता। तो दो काम ये करते हैं। एक क्या काम कर रहे हैं ये कि लीगल फ्री लीगल एड, और फ्री लीगल एड के अंदर एक तो पहला तो इसके अंदर ये है, पहले इस चीज को समझ लो कि जब भी कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, तो यदि वो कानून तोड़ रहा है और वो ये कहता है कि साहब मुझे तो इस कानून का पता नहीं था, तो मुझे इस कानून का पता नहीं था, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। सबसे बड़ी बात यहां से शुरू होती है। तो इसके अंदर है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि मुझे कानून का पता नहीं था। कोई बच्चा है, नया नई स्कूटी सीखी उसने चलानी, बिना हेलमेट के निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं था जी अंकल हेलमेट लगाना होता है। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि क्या सिद्धांत है कि यदि आपको कानून की जानकारी नहीं है तो इस बात का लाभ आपको नहीं मिलेगा, यू विल बी पनिश्ड। तो जो लीगल एड है उसका काम क्या है, फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस। एक तो कोई व्यक्ति है, उसके पास वकील के पैसे नहीं है देने के, कंसल्ट करने के पैसे नहीं है, तो हर एक कोर्ट के अंदर लीगल काउंटर बना हुआ है। तो लीगल काउंटर क्या है, उसके अंदर एक दो एडवोकेट्स की ड्यूटी होगी। आप कोई भी जानकारी, कोई सलाह लेना चाहें तो वो जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, पहला। दूसरा क्या है कि स्कूल्स के अंदर, गांव के अंदर, पंचायत के अंदर, लोकेलिटी के अंदर, ये सब एडवोकेट्स बारी बारी जाएंगे और वहाँ लोगों को नए लॉ के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उन सब की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, सबको इकट्ठा करके। ये पंचायत लेवल पे भी होगा, स्कूलों के अंदर भी होगा, वार्ड्स के अंदर भी होगा, तो हर जगह ये सारे काम होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये वहां जाने के बाद इनका काम होगा कि उनको पूरी जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है। तो यहाँ आप देखो इसको, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस। प्रमोट जस्टिस मतलब सबको न्याय मिले। न्याय की बात हमने प्रियम्बल में भी की थी। तो न्याय की बात में हमने क्या की थी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह का न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय मिलेगा कैसे, जब कानून की जानकारी नहीं होगी। तो कानून की जानकारी आम आदमी तक पहुंचे, पहला काम तो ये हो गया। इसके लिए वॉलेंटियर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। वो एडवोकेट स्कूल से लेके सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और गांव में, मोहल्लों में, उनमें जाकर लोगों को अवेयर करते हैं, पहली बात। दूसरी, लीगल एड क्लिनिक्स भी बने हुए हैं स्कूलों के अंदर। ये मैंडेटरी है, हर एक स्कूल के अंदर लीगल एड क्लिनिक बनाना है, उसके अंदर नए कानूनों के बारे में जानकारी देना, ये भी एक इसी के अंदर प्रावधान है। फिर कह रहा है, on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes in any other way to ensure the opportunity for securing justice are not denied to any citizen by the reason of economic or other disability। अब जैसे बहुत सारी स्कीम्स के अंदर, स्कीम्स चली हुई हैं गवर्नमेंट की, जिनके अंदर गवर्नमेंट सहायता देती है। जैसे मान लो कोई एससी कम्युनिटी का व्यक्ति है, एसटी कम्युनिटी का व्यक्ति है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है और कुछ हो जाता है, तो उनको आर्थिक सहायता के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन किए हुए हैं। तो ये कौन बताएगा, ये वॉलंटियर्स ही बताते हैं, उनकी मदद करते हैं वो पैसा मिलने में। जैसे इंटरकास्ट मैरिज है, एक कोई दोनों में से, लड़के लड़की में से एक शेड्यूल कास्ट है और एक कैसा है, नॉर्मल कास्ट का है, तो यदि वो शादी करते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट पैसा देती है। पहले शायद वो 50,000 था, आजकल वो अमाउंट बढ़ा के 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये किस लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ताकि समाज के अंदर क्या है, एकता आए, समाज के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, जो जाति के नाम पर, इनके नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाए, उसके लिए। तो हर संभव प्रयास ये होता है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास वकीलों के पैसे नहीं है, उनके लिए अच्छा वकील मुहैया कराना, उनके पार्ट पे वो वकील लड़ता है और जो फीस होती है वो सरकार उसको पे करती है वकील को। जो गरीब है बिल्कुल, जिनके पास पैसा नहीं है, अब मान लो मैं गरीब हूँ, मेरे पास छोटी सी जमीन है, उस पर कोई आके दबंग कब्जा कर लेता है, तो मैं तो कोर्ट जा ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, फिर या तो मैं अपने भाग्य को रोऊं,
और या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जैसा वो चाह रहा है तो दबंग आदमी वैसा करूं मैं। तो इसलिए सरकार ने ये प्रोविजंस किए हुए हैं कि कोई भी न्याय से वंचित ना रहे। तो हर कोई व्यक्ति, चाहे गरीब है, चाहे लाचार है, चाहे और किसी चीज का शिकार है, कई बार ये होता है ना, किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया जाता है और एडवोकेट्स उसका केस नहीं लड़ते। बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे निर्भया कांड के अंदर जिन्होंने रेप किया था उनका केस किसी ने नहीं लिया था। तो ऐसी सूरत में क्योंकि वकील सब मिलकर बहिष्कार कर देते हैं, समाज में गलत तो हुआ है, सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस में आके बहिष्कार कर देते हैं, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति का, चाहे वो अपराधी है चाहे कोई है, उसका राइट है, लीगल राइट बनता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, उसका केस लड़ा जाए। तभी दोनों पक्ष सुने जाएंगे, तभी तो नेचुरल जस्टिस होगा, अदरवाइज तो जस्टिस होगा ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसी कंडीशंस के अंदर भी सरकार वकील मुहैया करा देती है। उनके पास पैसा है, सक्षम है, लेकिन कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में भी सरकार वकील मुहैया कराएगी, क्योंकि पूरा न्याय तो तभी होगा ना जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा। तो लीगल एड के इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं और इसी में अवेयरनेस के साथ साथ हेल्प करना, और इसी की वजह से क्या है, बहुत सारे मुकदमे टाइमली भी निपट जाते हैं और दूसरा प्रत्येक व्यक्ति को न्याय भी मिल जाता है। दे ट्राई टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शेल गेट जस्टिस। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।